न्यूक्लियर एनर्जी बेटा। देखिए न्यूक्लियर एनर्जी क्या है इसको सुनो बेटा। कुछ आपके मिनरल्स होते हैं जैसे आपके यूरेनियम, थोरियम, जिरकन, ये बहुत रेयर है बेटा। ये जो आपके मिनरल्स होता है ये रेयर है, बहुत कम पाए जाते हैं। इनसे जो बेटा हीट मिलती है, ठीक है, जैसे मान लो अपन यूरेनियम को काम में ले रहे हैं, अपन हीट के लिए किसको काम में ले रहे हैं, यूरेनियम को काम में ले रहे हैं। अब इनका यूज कहाँ है उससे भी सुन लो। यूरेनियम का जो फर्स्ट यूज है बेटा, जो डेवलप कंट्रीज है बेटा, वो यूरेनियम को यूज लेते हैं आपके बॉम्ब बनाने में, ठीक है, वो यूरेनियम को बेटा बॉम्ब बनाने में यूज लेते हैं बेटा। और जो बेटा आपके डेवलप्ड हैं, अनडेवलप्ड हैं, वो यूज लेते हैं इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, विद्युत उत्पादन में। अगर आपके ध्यान बेटा 1998 जब भारत ने परमाणु बम परीक्षण किया था पोखरण अपने जैसलमेर राजस्थान में, तो जो आपके डेवलप कंट्रीज है, अमेरिका है, ठीक है बेटा, सुपर पावर बेटा, उसने मना कर दिया कि भाई भारत को कोई भी, इससे पहले क्या था बेटा कि अपने यहाँ पे परमाणु बम बनाने के जब प्रयास किए गए वो लीक हो चुका था, ठीक है, वो लीक हो चुका था कि भाई ये परमाणु जो यूरेनियम है इसका यूज परमाणु बम बनाने में करेगा इंडिया, इसलिए भाई इसको रोक दो, इसको यूरेनियम दो ही मत, ठीक है, भारत को यूरेनियम देना ही नहीं है। भारत ने काफी बेटा कोशिश की कि भाई हमको तो बिजली बनाने के लिए चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना है। तो एक चीज समझ में बेटा कि जब अपने पास कोल है, थर्मल है, ठीक है, सोलर है, फिर अपन यूरेनियम को यूज क्यों करते हैं? देखो बेटा यूरेनियम यूज करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। 1 kg यूरेनियम इक्वल है बेटा 25 lakhs टन कोल। 25 लाख टन कोयला, ठीक है बेटा, 25 लाख टन कोयला अगर आप एक साथ जलाते हैं, 25 लाख टन कोयला यदि आप एक साथ जलाते हैं, उससे जितनी हीट पैदा होगी बेटा, उतनी हीट आप 1 किलो यूरेनियम को जला करके पैदा कर सकते हैं, इक्वल होगी दोनों में। इसलिए बेटा ये क्या बहुत ही हाईली हीटेड प्रोडक्ट है। इसका यूज कहां होता है बेटा? एक आपके बॉम्ब बनाने में होता है और दूसरा कहां होता है बेटा? आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में होता है। तो जो आपके बेटा यूरेनियम, थोरियम या जिरकन से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जो विद्युत बनती है, उसको क्या कहते हैं भाई? न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। कौन सी एनर्जी कहलाती है बेटा? वो न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। और जो बम बनते हैं वो क्या कहलाएंगे बेटा? न्यूक्लियर बम्स कहलाएंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया बेटा? जियोथर्मल, जियो मीन्स होती है बेटा पृथ्वी। जियो मीन्स होता है पृथ्वी, भूमि, धरा बेटा। इसको बोलते हैं भू। भू मीन्स पृथ्वी, ठीक है। थर्मल मीन्स होती है तापीय। थर्मल मीन्स क्या होता है बेटा? तापीय। और एनर्जी मीन्स ऊर्जा। एनर्जी मीन्स बेटा ऊर्जा। पृथ्वी में बेटा बहुत सी ऐसी जगह है, ठीक है, पृथ्वी में बेटा बहुत सी ऐसी जगह है जहां से पृथ्वी में बारीक दरारें हैं, जो अपनी भूपृष्ठीय बेटा, अपनी जो क्रस्ट है इसमें बारीक दरारें हैं। तो जैसे मान लो ये आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में यहाँ पे कोई
दरार है, गैप है, तो यहां से लगातार क्या होता है बेटा, या तो लिक्विड गर्म पानी के झरने बाहर निकलते रहेंगे, पृथ्वी से पानी क्या बेटा इन गैप्स के मध्य से बाहर निकलता रहेगा। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा क्या बेटा, यहां से गैसें बाहर निकलती रहती हैं, ठीक है, यहां से बेटा गैसें बाहर निकलती रहती हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो गर्म पानी बॉईल हो रहा है बेटा, या बॉइल्ड पानी अगर बाहर आ रहा है, गर्म पानी बाहर आता है, तो जो रूरल एरियाज हैं, ध्यान देना, जो रूरल एरियाज है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वो सब्जी वेजिटेबल्स को बॉईल करने के लिए, उबालने के लिए इस गर्म पानी के झरने को यूज लेते हैं, ठीक है, अपनी सब्जियों को बॉईल करने के लिए। एग्स हैं उनको बॉईल करने के लिए, राइस को बॉईल करने के लिए, वेजिटेबल्स को बॉईल करने के लिए बेटा, उन्हें उबालने के लिए इसको काम में लिया जाता है। इसी की जो बेटा स्टीम है, गर्म पानी है तो स्टीम होगी बेटा, होगी ना भाई, गर्म पानी है तो भाप भी होगी। इस स्टीम से जब बेटा टरबाइन चला जाता है, और उस टरबाइन से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है, इसकी स्टीम से टरबाइन चला जाता है, और टरबाइन से जब बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की जाती है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। क्या कह रहा है बेटा वो, जियोथर्मल एनर्जी। टरबाइन जानते हो क्या होता है भाई, जानते हो बेटा, नहीं जानते। टरबाइन एक मशीन होती है जिसमें बड़ी बड़ी ब्लेड्स लगी होती हैं, जैसे आपके फैन होता है बेटा, उसमें पंखुड़ियां लगी होती हैं, ब्लेड्स लगी होती हैं, ऐसे टरबाइन में क्या होता है बेटा, बड़ी ब्लेडें लगी होती हैं, और उस टरबाइन के ऊपर क्या किया जाता है, पानी डाला जाता है, ठीक है, उस टरबाइन पे क्या डाला जाता है, पानी डाला जाता है। वो पानी को इतनी तेजी से बेटा मूवमेंट करती है, इतनी तेजी से राउंड करती है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी अलग हो जाती है, उसको जनरेटर्स के द्वारा क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है, और फिर वायर्स के द्वारा उसे सप्लाई किया जाता है। तो पृथ्वी के अंदर के तापमान से बेटा जो एनर्जी बनती है वो कहलाती है जियोथर्मल। कौन सी एनर्जी कहलाएगी बेटा, वो जियोथर्मल कहलाएगी बेटा। टाइडियल एनर्जी बेटा, वीडियो को विजिबल कीजिए भाई, वीडियो को बेटा विजिबल रखा कीजिए, इससे ये पता चलता रहता है कि भाई आपके कुछ चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, राइटिंग की चीजें बेटा आपने लिखा या नहीं लिखा, आपके एक्सप्रेशन से पता चलता रहता है। इधर ध्यान देना, सी और ओशन। जो आपके पास सी और ओशंस होते हैं बेटा, सी और जो ओशंस होते हैं, इनके पानी में बेटा दिन में एक बार ज्वार आता है, ठीक है, एक बार का बेटा टाइड आता है, ज्वार आता है। रात के समय जब होता है बेटा, रात को जब आपके चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से समुद्रों का पानी बेटा ऊपर उठता है, ठीक है, समुद्रों का पानी क्या करता है, ऊपर उठता है। मान के चलते बेटा कि रात के समय अपने समुद्र का पानी यहां तक आ जाता है, ठीक है बेटा। रात के समय क्या होता है, जब आपके सी में, बे में या आपके ओशंस में बेटा टाइड आते हैं, तो जो इनका वाटर होता है बेटा उसका लेवल क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा, किसकी वजह से उठता है, मून ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। अब अपन ये मानते हैं कि यहाँ का पानी बेटा रात को कहां तक आ गया, यहां तक आ गया बेटा, ठीक है। जैसे जैसे बेटा चंद्रमा अपने मूवमेंट करता जाएगा, पृथ्वी के साथ घूमता चला जाएगा,
दूरी होती जाएगी वैसे वैसे पानी क्या होगा बेटा, वापस कहां पे आ जाएगा, समुद्र में आ जाएगा। ये डेली होता है, क्यों ना, ये क्या है, रूटीन है, डेली होता है, एवरी डे होता है। यहां तक समझ में आ रहा बेटा, यहां तक समझ में आ रहा बेटा। अब क्या किया जाता बेटा कि यहां पे एक डैम बना दिया, यहां पे क्या कर दिया बेटा, एक डैम बना दिया। रात को जब बेटा आपके टाइड आया, ठीक है, टाइड आया तो बेटा डैम को क्या कर दिया उसने, फुल कर दिया भाई, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा बेटा, अंडरस्टैंड हो रहा बेटा। जब रात को टाइड आ रहा बेटा, पानी ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है तो इस डैम को क्या कर रहा है, वो फिल कर रहा है, भर दिया उसने बेटा, फुल भर दिया। चलो अब यहां पे क्या कर रहा है बेटा, यहां पे पाइप्स के द्वारा, ठीक है भाई, इस डैम में से पानी को निकालना देते हैं बेटा अपने को, तो पाइप्स के द्वारा, नालों के द्वारा क्या कर रहा है बेटा, उस पानी को बाहर निकाल रहा है। चलिए भाई, यहां से बेटा आपने क्या किया, जो आपका डैम था उसके एक गेट को ओपन किया ताकि पानी कहां जाए भाई, वापस सी या ओशन में चला जाए, ठीक है भाई बेटा। यहां पे अगर अपन पानी खोलेंगे तो कहां जाएगा बेटा, वापस यहीं जाएगा ना। और रास्ते में आपने क्या किया, रास्ते में लगा दिया आपने टरबाइन, रास्ते में आपने क्या लगा दिया बेटा, टरबाइन। अब इस टरबाइन से जैसे जैसे बेटा ये पानी टकराते हुए जाएगा, इसकी जो ब्लेड्स हैं घूमती चली जाएंगी बेटा, और यहाँ पे क्या होगा, फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली जाएगी, बिजली उत्पादन की ली जाएगी बेटा। इस बिजली को क्या कहा जाएगा, किसकी वजह से हो रही है बेटा, ये टाइड की वजह से हो रही है। ये बिजली का उत्पादन किस वजह से हो रहा है, टाइड, ज्वार के कारण होता है, इसलिए इसको बेटा टाइडियल एनर्जी या ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। टाइडियल एनर्जी या ज्वारीय ऊर्जा इसे कहते हैं। समझ में आया बेटा, चलो now beta your chapter is complete, now your chapter is beta complete। exercise question कराए इसके, ओके बेटा। फर्स्ट है बेटा, आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग्स के बेटा मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं आपको अपने नोट्स में अवेलेबल हैं, ठीक है बेटा। मैक्सिमम क्वेश्चंस के जो आंसर बेटा आपके नोट्स में अवेलेबल हैं, जो अवेलेबल नहीं है वो अपन बेटा यहाँ पे क्लास में कर रहे हैं, ठीक है बेटा, क्लियर। मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स बेटा आपके नोट्स में हैं, और अगर मान लीजिए जो अपने से रह गया क्वेश्चन अपने नोट्स में नहीं आ पाया, उसको अपन यहाँ पे क्लास में करते हैं। फर्स्ट है बेटा आंसर द फॉलोइंग, और इसमें क्वेश्चन है कि किस रीजन के लिए कौन सी एनर्जी बेस्ट होती है, किस रीजन के लिए बेटा कौन सी एनर्जी बेस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर है 4, आंसर द फॉलोइंग का क्वेश्चन नंबर बेटा 4, और उसका आंसर है बेटा रूरल एरिया, रूरल एरिया, गांव के लिए बेटा सबसे बढ़िया एनर्जी कौन सी होती है, टाइडियल नहीं हो सकती, ठीक बेटा, सोलर और विंड से नहीं हो सकती, सोलर और विंड भी नहीं हो सकती बेटा, जियोथर्मल नहीं हो सकती। गांव के लिए सबसे बढ़िया वायु, ठीक है बेटा, कौन सी है आपके
बायो गैस। रूरल एरियाज के लिए बेटा सबसे बेस्ट कौन सी बेटा? बायो गैस या बायो एनर्जी बेटा, ठीक है, बायो गैस या बायो एनर्जी। कोस्टल एरिया के लिए बेटा, कोस्टल कौन से होते हैं? समुद्र के तट के पास का जो एरिया होता है, जो समुद्रों के पास वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं कोस्टल। समुद्रों के पास में बेटा कौन सा सबसे बेस्ट एनर्जी होती है? समुद्रों के पास कौन सी एनर्जी बेस्ट होगी बेटा? टाइडियल, क्योंकि समुद्र में ज्वार आते हैं, ठीक है, समुद्र में क्या होता है? ज्वार आते हैं। एक डैम बनाना है, टरबाइन लगाना है और इजीली में आप क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो वहां के लिए सबसे बढ़िया कौन सी है? टाइडियल। कोस्टल रीजन के लिए बेटा सबसे बेस्ट कौन सी होगा? टाइडियल। एरिड, एरिड रीजन बेटा शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए बेटा, शुष्क या मरुस्थलीय डेजर्ट एरियाज के लिए बेटा कौन सा एनर्जी है वो बेस्ट होगी? डेजर्ट एरियाज के लिए बेटा कौन सी एनर्जी बेस्ट होगी? बायोगैस? नो। ओके बेटा। थर्मल? नहीं होगी बेटा, थर्मल तो वही हो सकती है जहां पे गर्म पानी के झरने चल रहे हो। न्यूक्लियर? न्यूक्लियर बेटा वो तो आप कहीं भी लगा सकते हो, आपके पास यूरेनियम थोरियम होना चाहिए, फिर आप कहीं भी अपना प्लांट लगा सकते हो। बॉम्बे में लगा रखा है, राजस्थान में बेटा आपके चित्तौड़गढ़ में लगा रखा है, रावतभटा में लगा रखा है, कैका कर्नाटक में लगा रखा है, वहां पर तो मरुस्थल है। मरुस्थल के बेटा कौन सी होती है? सोलर और विंड्स। सबसे बेस्ट तो होती है सोलर और सेकंड ऑप्शन होता है बेटा विंड्स, क्योंकि यहाँ पे धूप होती है। जैसे राजस्थान का, राजस्थान में तो आप ये मान के चलो ना कि 200 दिन तो ऐसे होता है जब बहुत बेस्ट वाली धूप होती है, आसमान बिल्कुल खुला होता है, साफ होता है, बादल बादल का कोई काम ही नहीं होता, क्लाउड्स होते ही नहीं है। तो सबसे बेस्ट तो कौन सी है भाई? सोलर। सेकंड ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? विंड्स। क्वेश्चन सेकंड है बेटा, टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर बेटा। फर्स्ट में सी दिख रहा है बेटा, सभी को विजिबल है? विजिबल हो रहा है? फर्स्ट में सी है बेटा, सेकंड में बी, थर्ड में सी और फोर्थ में होगा बेटा डी। फोर्थ में होगा डी।
राइट हो बेटा, राइट भूमिका राइट हो गया, साहिल राइट हो गया बेटा, निशांत डन, मुस्कान डन, भावना आरुषि ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, गिव द रीजन, गिव द रीजन बेटा। नेहा ओके बेटा, बुक्स परचेज कर ले, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने बुक्स परचेज नहीं किया बेटा, बुक्स परचेज कीजिए, ठीक है, क्योंकि बाद में शॉर्ट हो जाएंगे बेटा। जैसे आपके स्कूल्स ओपन हुए और मार्केट में बुक्स बहुत शॉर्ट हो जाएंगे बेटा, फिर अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, तो बुक्स आप परचेज कर लें बेटा। इसका फर्स्ट देखिए, थर्ड में जो फर्स्ट वाला है बेटा, डायरेक्ट आंसर लिखिए बेटा, डायरेक्ट आंसर गिव रीजन में फर्स्ट है बेटा, और फर्स्ट का आंसर देखो बेटा ए। डेम्स create imbalance in the earth, imbalance in the earth। cause for deforestation, वन विनाश। People became displaced, displaced, स्थान विहीन। cause for earthquake, silting of lakes, silting of lakes। साहिल राइट होगा बेटा, चलिए जल्दी से राइट करो बेटा।
साहिल स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन। अब बेटा इसी का फोर्थ क्वेश्चन है। थर्ड का कौन सा क्वेश्चन है बेटा? फोर्थ। ठीक है बेटा, थर्ड का कौन सा? फोर्थ है बेटा। ए इट में destroyed the humus, destroyed the humus बेटा। it produced a lot of noise pollution, ध्वनि प्रदूषण। it the process it the process of curing lot of dust is generated। blasting done in the process of curing generated vibration which damage in the nearby buildings। देखो बेटा जो क्यूरिंग है, क्यूरिंग मीन्स उत्खनन। क्यूरिंग मीन्स क्या था? उत्खनन। अपन ने देखा था कि जब आपके पृथ्वी की सरफेस के ऊपर, पृथ्वी की सतह के ऊपर बेटा
जब खनन करके, माइनिंग करके और मिनरल्स को निकाला जाता है तो क्यूरिंग कहलाता है। अब क्वेश्चन था कि क्यूरिंग एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है ना, इसके डिमेरिट्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है क्यूरिंग के, वो देखो ना। पहला कि इट विल डिस्ट्रॉय द ह्यूमस, या पृथ्वी के अंदर जो आपकी सोइल होती है बेटा, मृदा होती है, उसके उपजाऊ तत्वों को खत्म करता है। पहला डिमेरिट्स क्या था कि उसके उपजाऊ तत्वों को, सॉइल्स में जो उपजाऊ तत्व हैं उन्हें खत्म करता है। सेकंड बेटा, इट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, यह बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बेटा ध्वनि प्रदूषण फैलाता है। नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण फैलाता है। इट द प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग लॉट ऑफ डस्ट इज जनरेटेड, जहां पे उत्खनन किया जाता था, जहां पे उत्खनन किया जाता है वहां पे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बेटा डस्ट, धूल, मिट्टी ये उड़ती है। आप अभी जहां पे अगर आपने कभी बेटा क्रेशर देखे हो, ठीक है, या कभी आप नीम का खाना जाते हो, पाटन साइड में जाते हो, तो जहां पे क्रेशर जोन आता है बेटा, ठीक है, वहां पे आप देखना बेटा कि एटमॉस्फेयर में, हवा में क्या आपको डस्ट ही डस्ट दिखाई देगी बेटा, ठीक है, आप प्रॉपर्ली सांस भी नहीं ले पाओगे, इतनी डस्ट होती है। एक रीजन ये है बेटा, इसका एक नुकसान क्या है कि जहां भी आपके क्यूरिंग की जाती है बेटा, उत्खनन किया जाता है, वहां पे डस्ट की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ से डस्ट जनरेट होती है। यहाँ से क्या बेटा, जो डस्ट है वो जनरेट होती है, जो धूल है वो उत्पन्न होती है बेटा। यहाँ पे ब्लास्टिंग done in the process of curing generate vibration which damage in the nearby buildings। बेटा जहां पे खनन करने के लिए विस्फोटकों का यूज किया जाता है, बेटा विस्फोटक पदार्थों का जहां पे यूज किया जाता है, वहां पे बेटा एक वाइब्रेशन होता है, धमाके के साथ का वाइब्रेशन होता है, उसकी वजह से उसके आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उनको नुकसान होता है, जैसे उनके शीशे टूटना, बिल्डिंग्स में बेटा गैप आना, दरारें आ जाना, कच्चे भवनों का टूट करके गिर जाना, उनकी बेस का कमजोर हो जाना, ये कुछ बिल्डिंग्स को क्या होता है, नुकसान होता है। आपने अगर पढ़ते हो बेटा पेपर, अगर आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर, अगर आप पढ़ते हो तो अपने यहाँ पे शुक्ला भाषा कोटपुतली तहसील में ही एक गांव है, वहां पे बेटा आपके क्रेशर जोन है, क्रेशर काफी है, तो उनकी वजह से वहां का एटमॉस्फेयर, ठीक है, वहां का एनवायरनमेंट और वहां की जो बिल्डिंग्स है बेटा उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसके लिए बेटा बार बार धरने दिए जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कोर्ट के अंदर भी लोग गए कि इनको बंद कराओ, यहाँ पे रहने का माहौल अब नहीं रह रहा है, लोगों में बीमारियां फैल रही हैं, ठीक है, मकान है वो बेटा कमजोर हो रहे हैं, गिर रहे हैं, इसलिए यहाँ से जो माइनिंग्स है उनको बंद कराया जाए। तो जहां पे बेटा ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्टिंग जहां पे होती है आसपास के एरिया में क्या होता है बेटा, वाइब्रेशन होता है, ठीक है, और श्वास वाइब्रेशन से बेटा वहां के बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचता है बेटा, ठीक है, वहां के बिल्डिंग्स को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। राइट होगा बेटा सभी का, हो गया बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है बेटा आपके, डिफरेंस वाला बच रहा है, डिफरेंस बिटवीन, कल देखेंगे बेटा, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कल देखते हैं, कल आपका वो लास्ट क्वेश्चन भी कराते हैं, देन आपका नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा कल तक के लिए क्लास को करते हैं ऑफ, आपको कहते हैं अलविदा, कल मिलते हैं बेटा, गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा।